साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस हफ्ते एक ऐसी ठगी हुई जो हमारे और आपके बीच में नॉर्मली हर वो इंसान है जिसने अपना जीवन अगर ठीक से जिया है तो उस काम को उसने जरूर किया है और उस काम को करते हुए ठगी हो गई है। सोचिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने अपनी घूमने की बुकिंग करा ली है, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब सारी चीजें करा रखी हैं, और जब आप वहां जाते हैं बुकिंग करा के पैसा एडवांस पे कर चुके हैं, और जब वहां जाते हैं तो होटल वाले आपको बंधक बना लें और कहें कि भैया हम तक तो पैसा आया ही नहीं और आप जब तक पैसा नहीं चुकाएंगे यहां से नहीं जाएंगे। ऐसी ही ठगी हुई है गाजियाबाद में। एक जगह है इंदिरापुरम में एक ट्रेवल एजेंसी ने एक कपल को 1,67,000 रुपए, तकरीबन 1,67,000 रुपए का एक कश्मीर घूमने का पैकेज बेचा। और उस पैकेज में उसने बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, 5 स्टार होटल में रुकना, ये वो सब कुछ दिखाया, सारी चीजें हुई, और बाकायदा बुकिंग का जो अमाउंट था वो लिया, और बुकिंग के अमाउंट के बाद उनको रिसिप्ट दी, बाकायदा उनके पास SMS आया और उनको ये भरोसा दिलाया गया कि आपकी सारी बुकिंग हो चुकी है, आप आराम से निश्चिंत होकर जाइए और घूम कर आइए। ये कपल कश्मीर पहुंचता है, और जब वहां पहुंचता है और जिस होटल में, जिस शिकारा पे उसे रुकना था, जब वहां पहुंचता है तो वहां रुकने के बाद जब वो चेकआउट करता है तो उसको पता चलता है कि पैसा तो पे ही नहीं किया गया है। वो उसको तब तक नहीं जाने देते हैं, उन दोनों कपल्स को, जब तक कि वो पूरा पैसा वहां नहीं देते हैं। दूसरी जगह वहां भी यही हाल होता है, उसको पूरा पैसा दिए बिना नहीं जाने दिया जाता है। जब वो कपल वहां से वापस लौट कर आया किसी तरीके से अपने घर वालों को बता के पैसे वैसे लेकर, उसने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, और अब पुलिस वो जो फर्जी ट्रेवल एजेंसी है जो इंदिरापुरम में रन कर रही थी, उसको पुलिस ढूंढ रही है और उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने एक टीम भी बना दी है। तो ये जो है ठगी का जो ये तरीका है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा इसलिए है क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए भी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू कई बार 4 धाम का पैकेज बुक करते हैं, वैष्णो देवी का पैकेज बुक करते हैं, कहीं भी घूमने जाने का पैकेज बुक करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेवल एजेंट के लाइसेंस के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो मान लीजिए कि आपको अच्छी न तो डील मिलने वाली है और वो मामला भी फर्जी हो सकता है, और इस तरीके के प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा जहां आप जा रहे हैं, जिस होटल में, वहां आप अगर पहले से संपर्क कर लेंगे और उनसे पूछ लेंगे कि भैया इस नाम से कोई बुकिंग हुई है या नहीं हुई है, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा शुरू में ही कि बुकिंग हुई भी है या नहीं हुई है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पे है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि आप जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो आजकल साइबर जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बहुत सुलभ हो गई हैं। तो कई बार वेबसाइट से ना करके, मतलब किसी वेबसाइट से ना करके, बल्कि किसी ऑथेंटिक ऐप से कीजिए, या फिर अगर कोई उनका इस तरीके का जो लाइसेंसधारी एजेंसियां हैं, ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनके पास से अगर आप जो है अपनी बुकिंग कराएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे आप ज्यादा सतर्क रहेंगे। और लास्ट में ये कि अगर ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो 1930 पे जितनी जल्दी आप जो है इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दे देंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा रिकवर हो सकता है। इसके अलावा आप इस पूरी ठगी के केस को सॉल्व भी करने में पुलिस की मदद भी करेंगे और अपना पैसा वापस लाने में अपनी मदद भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 1930 पर कॉल करके अगर ठगी हो गई है तो उसका रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराइए। ठगों का ये जो तरीका है, ये तरीका इस समय, मतलब इस हफ्ते, ये तीसरी खबर है जो ठगों ने इस तरीके से लोगों को लूटा है। ट्रेवल एजेंसी के नाम पर, पैकेज बनाने के नाम पर, घुमाने के नाम पर, 4 धाम की यात्रा कराने के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, उसको पैसे को रख लेते हैं और उसके बाद फिर वो चंपत हो जाते हैं। तो इस तरीके की ठगी से बचने का एक ही तरीका है जो हमने आपको बताया है। अपने आप को सतर्क रखिए और ट्रैवल एजेंसी का जो लाइसेंस है उसके बारे में जरूर जानकारी लीजिए और ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंसीज के पास जाइए
जो लोग, जो एजेंसीज ऐसी हैं जो वर्षों से ये काम कर रही हैं, जिनके ऊपर लोगों का काफी ट्रस्ट है, उनके पास जाइए, उनसे जो है बातचीत करके इस तरीके के आप अपने पैकेजेस लीजिए। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।